नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन के द्वारा अपने मन के भावों व विचारों को आसानी से दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। पत्रों में स्थायित्व का गुण होता है, जिससे इन्हें सुख दुख के दस्तावेज के रूप में संजोया जा सकता है। पत्र पाठक तथा प्रेषक के मध्य एक सेतु का कार्य करता है तथा उनके भावों और विचारों के आदान प्रदान में सहायक होता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। चलिए पहले औपचारिक पत्रों के बारे में जानते हैं। औपचारिक पत्र ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे कोई लगाव, प्रेम, स्नेह, आत्मीयता इत्यादि की प्रधानता भी नहीं होती। इनमें औपचारिक अभिवादन भी नहीं होता है तथा कथन व सूचनाओं को ही महत्व दिया जाता है। इनके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र, सरकारी पत्र एवं विभिन्न संस्थाओं के पत्राचार आते हैं, जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र, पुस्तक विक्रेता, बिजली विभाग, समाचार पत्र के संपादक, व्यावसायिक संस्थानों को पत्र आदि लिखे जाते हैं। बच्चों, अनौपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों तथा परिचितों को लिखे जाते हैं। इनमें लगाव, प्रेम, स्नेह, आत्मीयता इत्यादि की प्रधानता होती है। यह व्यक्तिगत पत्राचार होता है, अतः इसमें आपसी संबंधों की गहराई, सुख दुख इत्यादि का विवरण भी होता है। ये पत्र घरेलू सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों इत्यादि को लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, बहन भाई, चाचा चाची, बुआ फूफा, मित्रगण इत्यादि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। आइए बच्चों, अब हम औपचारिक पत्रों का एक उदाहरण देखते हैं। औपचारिक पत्र के प्रारूप व उसके उदाहरण को देखते हैं। यहाँ हमने प्रार्थना पत्र का उदाहरण दिया है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें प्रेषक का पता, यानी कि जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका पता लिखें। स्कूल में हम लोग परीक्षा भवन लिखकर उस पते को बताते हैं। उसके बाद दिनांक डालें जिसे पत्र लिखा गया है। प्रार्थना पत्र, अगर विद्यालय के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है तो क्या लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद विद्यालय का नाम व पता, जो भी वह विद्यालय है उसका पूरा नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज, दिल्ली। और उसके बाद उसका पिन कोड। उसके बाद विषय का लिखना अत्यंत अनिवार्य है। इस पत्र का विषय है कवि सम्मेलन आयोजित करने के लिए। उसके बाद संबोधन, माननीय महोदय। विषय संबंधित, यानी कि इसके बाद हम अपने विषय को लिखेंगे कि यह पत्र किस बारे में, किस कारण से लिखा जा रहा है। वह कारण बताते हुए अपने पत्र में उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम धन्यवाद करेंगे, प्राप्तकर्ता से संबंध बताएंगे, जिसने भी पत्र को प्राप्त किया है उससे हमारा संबंध क्या है। वह संबंध क्या है? अगर छात्र अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहा है तो वो क्या लिखेगा? आपका आज्ञाकारी शिष्य। और पत्र लिखने वाले का नाम, अंत में हम पत्र लिखने वाले का नाम लिखेंगे। यहाँ देखें, अमित, अध्यक्ष हिंदी क्लब। उसके बाद कक्षा लिखें, कक्षा 8वीं ए, अनुक्रमांक 11, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर का। अब बच्चों, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप और उदाहरण देखेंगे। आप जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र हमारे मित्रगण, सगे संबंधियों, माता पिता आदि को लिखे जाते हैं। तो यहाँ वही उदाहरण दिया गया है कि एक पुत्री अपने पिता को अपने स्कूल से पत्र लिख रही है, क्योंकि वह वहीं छात्रावास में रहती है। तो देखें किस प्रकार से वह पत्र लिखा जाएगा। सबसे पहले प्रेषक यानी पत्र लिखने वाले का पता, तो कहाँ से?
तो कहाँ से वे लिख रही हैं? मॉडर्न पब्लिक स्कूल, आनंद निकेतन, वसंत कुंज, दिल्ली। उसके बाद पत्र लिखने की तारीख, जो भी तारीख है, जिस भी तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं वह तारीख लिखेंगे। संबोधन तथा पत्र प्राप्त करने वाले का नाम, पिता को पत्र लिखा जा रहा है तो संबोधन कैसे करेंगे? आदरणीय पिताजी कहकर। उसके बाद अभिवादन करेंगे, अभिवादन, सादर प्रणाम। फिर अपना संदेश, जिस विषय में इस पत्र को लिखा जा रहा है उस संदेश को अपने पत्र के माध्यम से बताएंगे कि क्या कारण है जिस कारण से यह पत्र लिखा गया। अनौपचारिक पत्रों में जब भी हम अपने संदेश को लिखते हैं तो वह संदेश 3 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। यहाँ देखिए संदेश, आपका पत्र मिला, समाचार ज्ञात हुए, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैंने इस बार वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब मैं नवी कक्षा में आ गई हूँ, अतः नई कक्षा के लिए पुस्तकें, कॉपियाँ तथा ड्रेस खरीदनी है। साथ ही 3 महीने की फीस भी जमा करनी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 5,000 रुपये शीघ्रातिशीघ्र भेजने की कृपा करें। माता जी को सादर प्रणाम तथा अमन को प्यार। तो यहाँ बच्चों आपने देखा कि हमने 3 अनुच्छेदों में अपने पत्र का विषय लिखा है। इसी प्रकार से आप अनौपचारिक पत्र को लिखते समय अनुच्छेदों में लिखें। उसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले से अपने संबंध को बताएं। संबंध, आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री, और पत्र लिखने वाले का नाम स्नेहा। तो आपने देखा अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। अब बच्चों हम पत्र लेखन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि पत्र लिखने के लिए कौन सी विशेष बातें हैं जिनका हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए जरा, पत्र लेखन की भाषा सरल व सटीक होनी चाहिए। पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पत्र का उद्देश्य सुनिश्चित होना चाहिए। पत्र में क्रमबद्धता होनी चाहिए। उलझे व अस्पष्ट कथन पत्र के आकर्षण को समाप्त कर देते हैं। पत्र संक्षिप्त, संक्षिप्त यानी बहुत अधिक विषय को बढ़ाकर ना लिखें, जितना आवश्यक है उन्हीं बातों को अपने विषय में स्थान दे। पत्र संक्षिप्त तथा ग्रहणशील होना चाहिए, यानी जो बात आप पहुंचाना चाहते हैं वह प्राप्तकर्ता तक पहुंचनी चाहिए। पत्र में आवश्यकता अनुसार यथोचित अभिवादन तथा विनम्रता का भी होना अत्यंत आवश्यक है। पत्र लेखन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं, जिससे हमें पता चले कि पत्र लेखन की जो विधा है वह इतनी आवश्यक और अनिवार्य क्यों है। आज के इस समय में पत्र लेखन की प्रसिद्धि कम होती जा रही है, परंतु हमें पत्र लेखन की इस कला को सदैव जीवंत रखना चाहिए। देखिए, पत्र अभिव्यक्ति का सबसे सरल, सुगम, प्रभावी एवं लोकप्रिय साधन है। इसके द्वारा प्रेषक तथा पाठक के भावों तथा विचारों का परस्पर आदान प्रदान होता है। यद्यपि वर्तमान समय में पत्रों का महत्व कम होता जा रहा है, परंतु यदि हम गौर से देखें तो पाएंगे कि बहुत सीमा तक इनका केवल स्वरूप बदला है। आज के कंप्यूटर युग में हमारे संदेश त्वरित गति से एसएमएस और ईमेल के माध्यम से पाठकों के पास पहुंच जाते हैं। फिर भी कोई माध्यम पत्रों का स्थान नहीं ले सकता। बच्चों, पत्र एक दस्तावेज रूपी धरोहर है जिसे लंबे समय तक संजो कर रखा जा सकता है। इसमें आत्मीयता की सुगंध बसी होती है जो किसी भी अन्य माध्यम में दुर्लभ है। तो आपने जाना कि पत्र लेखन क्यों आवश्यक है, पत्र लेखन क्यों करना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है आप सभी को आज का हमारा विषय पत्र लेखन अवश्य समझ में आया होगा।